सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6-7 की हिंदी की कार्यपुस्तिका लेटेस्ट 2024-25 की। इसके जो है प्रारंभिक मूल्यांकन का इस वीडियो में हम संपूर्ण सॉल्यूशन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं प्रारंभिक मूल्यांकन को। तो देखते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को। पृथ्वी को धरा कहते हैं, इसी प्रकार निम्नलिखित को क्या कहते हैं? तो बादल को मेघ कहेंगे, नदी को सरिता, सागर को समुद्र, माँ को माता। अगला प्रश्न, कौन क्या करता है? लिखिए। तो डॉक्टर है जो मरीजों का उपचार करता है, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? पढ़ाता है। किसान खेती करता है, पुलिस चोरों को पकड़कर न्याय दिलाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर छोटा का हो जाएगा बड़ी, अधिक का हो जाएगा कम, गर्म का हो जाएगा ठंडी और श्यामपट का रंग काला, काला का हो जाएगा सफ़ेद। बढ़ेंगे आगे। प्रश्न 4, नीचे दिए गए वाक्यों में वे संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर क दे रखा है, इसमें संज्ञा शब्द क में है बोतल और पानी, ख में संज्ञा शब्द कविता भोजन, ग में संज्ञा शब्द बीना जयपुर और घ में संज्ञा शब्द पवन और पतंग। बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न, उचित विराम चिन्ह लगाकर अनुच्छेद को पूर्ण कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है एक अनुच्छेद दे रखा है, इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, आज आसमान में बादल छाए हुए हैं। यहाँ पर एक विराम चिन्ह का लगाना है आपको, ठीक है। राधा श्यामा राधा कमला, यहाँ पर कोमा लगानी है, यहाँ पर भी कोमा लगानी है। और रेखा खेत पर गई हुई हैं, यहाँ पर भी वापस विराम चिन्ह। नेक्स्ट, माँ ने कहा न जाने मेरी बच्चियाँ कैसी होगी। पिता ने पूछा बच्चियां कब गई थी। ये क्या है? कब आया तो प्रश्नवाचक है, यहाँ पर क्या लगाना है आपको? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार प्यारे बच्चों इसको पूर्ण करना है। बढ़ेंगे आगे। प्रश्न 6, दिए गए संवाद को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर डॉक्टर चौक और डस्टर की जो संवाद दे रखा है, इसको आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर चौक कहती है, यदि मेरा उपयोग नहीं किया गया तो श्यामपट पर कुछ भी नहीं लिख सकते। तो डस्टर कहता है, परंतु एक बार लिखने के बाद मेरा उपयोग नहीं किया तो दूसरी बात कैसे लिखोगे? बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों। प्रश्न 7, बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया सक्रमक है और कौन सी क्रिया आक्रमक। तो इसमें क में जो होगी सक्रमक, ख में आक्रमक, ग में सक्रमक और घ में आक्रमक क्रिया। बढ़ेंगे आगे। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर क का जो वाक्य बनेगा, समाचार भेजने के क्या क्या साधन हैं। ख का वाक्य बनेगा, कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था। यहाँ पर भी इस प्रकार आपको जो वाक्य बनाने हैं। प्रश्न 9, गाड़ी चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, यातायात के नियमों का पालन एवं सभी दस्तावेज साथ लेकर के चलना है चाहिए। नेक्स्ट आगे। प्रश्न 10, निम्न गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्न बनाइए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ करके आपको क्या करना है? प्रश्न बनाने हैं। तो यहाँ पर हम सीधे इसके जो है उत्तरों को देख लेते हैं। यहाँ पर इसके प्रश्न बनाने, तो उत्तर दे रखा है। तो पहले का उत्तर क्या है? छोटी बच्ची का नाम मैना था। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? छोटी बच्ची का क्या नाम था। यहाँ पर पीछे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। नेक्स्ट है ख का उत्तर, मैना के पिता का नाम नाना फडणवीस था। प्रश्न बनेगा, मैना के पिता का क्या नाम था। अगला है, किसने महल में आग लगवा दी। सॉरी, इसका उत्तर है जो अंग्रेजों ने महल में आग लगवा दी। तो किसने महल में आग लगवा दी। और ग का जो है उत्तर, नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे। तो किसकी बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे? उत्तर होगा नाना साहब। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, अगला 11 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे अखबार की कतरन दी गई है, इसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसको आपको स्वयं अच्छे से 2 बार पढ़ना है। अब हम सीधे इसके जो प्रश्नों के उत्तरों को देख लेते हैं। तो क है, समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ। बीकानेर उत्तर होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो बाल वैज्ञानिक पुरस्कार। अगला है ग, इस समाचार को अच्छी तरह पढ़कर अपने विद्यालय का कोई समाचार बनाइए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है। आप समय भी प्यारे बच्चों इसको पढ़ करके बना सकते हैं। जैसे उदयपुर 14 नवंबर तारीख बतानी। बाल दिवस के अवसर पर कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों का बाल मेले में अपनी दुकानें लगाएंगे। सबसे अच्छी दुकान वाले बच्चे को पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है जो पुरस्कार में क्या दिया जाएगा। उत्तर होगा 10,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों प्रश्न 12। आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्रश्न 12 को देखते हैं पुनः।
निम्नलिखित चित्र को देखकर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर एक मेले का चित्र दे रखा है, इसको देख करके आपके मन में क्या विचार आते हैं वो आपको लिखने हैं। तो ये एक मेले का चित्र है। मेला आनंद के साथ साथ हमारी संस्कृति को जीवित रखता है। मेले में अनेक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। मेले में झूले, खिलौने वाले की दुकान, खाने की दुकान आदि देखने को मिलती हैं। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 13, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा क्या दे रखा है, 4 लाइनों का एक पद्यांश दे रखा है। इसको आपको 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ना है। अब इसके प्रश्नों के उत्तरों को हम देख लेते हैं। क प्रश्न दे रखा है, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक होगा निराला भारत। ख है जो पुण्य धरोहर किसे कहा गया है, उत्तर होगा भारत के जंगल, पर्वत, नदियों, मिट्टी, खानों आदि को पुण्य धरोहर कहा गया है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, ग, हमारी धरती को 6 ऋतुओं की धरती कहा गया है। 6 ऋतुओं के नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, 6 ऋतुओं के नाम हैं बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शीत ऋतु। नेक्स्ट आगे, घ, हम भारत की धरती को कैसे सजा संवार सकते हैं। उत्तर लिखना है आपको, हरे भरे पेड़ लगाकर, इधर उधर कचरा न फैलाकर, नदियों के जल को प्रदूषित ना करके, जीव जंतुओं का संरक्षण करके और आपस में प्रेम भाव रख करके धरती को सजा संवार सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न 14 को देखते हैं। बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए आपको क्या करना है, पत्र लिखना है। तो यहाँ पर जो है पत्र को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है जयपुर और 7 फरवरी 2024 जो लिखा हुआ है। आगे है प्रिय मित्र ललित, बड़े मित्र, यहाँ पर आपको लिख सकते हो मित्र। नमस्ते, यहाँ पर हम कुशल पूर्वक हैं। हर्ष की बात यह है कि मेरे बड़े भाई का विवाह दिनांक 20 जनवरी को होने जा रहे हैं। बारात जयपुर से उदयपुर जाएगी, आपको भी विवाह में शामिल होना है। मैंने निमंत्रण पत्र तुम्हें भेज दिया है। सब परिवार पधार कर हमें सेवा का अवसर प्रदान करना। घर पर सभी को राम राम कहना। तुम्हारा मित्र विशाल, उदयपुर। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न 15 को देखते हैं। नीचे दिए गए कुछ शब्द की सहायता से एक कहानी का निर्माण कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक हाथी की कहानी दी गई, हाथी और दर्जी की कहानी है। उसको जो शब्द दे रखे हैं इसको देख करके आपको निर्माण करना है। तो यहाँ पर हम कहानी को देख लेते हैं। उत्तर लिखना है आपको कहानी के रूप में कि एक हाथी रोज नदी नहाने जाता है। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी हाथी के प्रतिदिन रोटी खिलाता था। एक दिन दर्जी को शरारत सूझी। उसने हाथी को रोटी खिलाने की बजाय, खाने की बजाय उसके सूंड में सुई चुबो दी। हाथी को बहुत दर्द हुआ, जिससे नाराज होकर वह नदी से लौटते समय अपनी सूंड में कीचड़ भर लाया और उस दर्जी की दुकान पर छिड़क दिया। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6-7 की जो हिंदी की कार्यपुस्तिका, इसका जो है प्रारंभिक मूल्यांकन, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि हमारा जब भी नया वीडियो आएगा आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा और आप जो है सॉल्यूशन कर सकोगे। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।